हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पे। और यहां पे लेके आए हम कक्षा 12वीं जीव विज्ञान। जी हां, आप लोग बायोलॉजी से स्टूडेंट हैं। यदि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ चैनल को क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चैनल को क्या कर लेंगे, आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को जरूर से जरूर क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। जी हाँ, आपको अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना है। और हाँ, आज का वीडियो लाइक टारगेट जो है वो केवल 1000 वीडियो लाइक टारगेट है। और मैं आशा करता हूँ कि 12th बायोलॉजी वाले 1000 लाइक जरूर करवा दें। कल मैंने स्ट्रेटजी बताया था कि आखिरकार आप 60 डेज में कैसे आप 70 में 70 का स्कोर करेंगे। और इसीलिए मैं आपको लेके आया हूं आज मॉडल पेपर। पहले समझा देते हैं पैटर्न, उसके बाद हम लोग चैप्टर वाइज ही हैं, चीजों को चैप्टर वाइज करके पढ़ेंगे। पूरा पूरा आपको मैं चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा। जैसे आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, उसके बाद आपका अति लघु उत्तरी हो गया, लघु उत्तरी हो गया, यानी जितने टाइप के प्रश्न हैं सारे टाइप के प्रश्न मैं आपको चैप्टर वाइज पढ़ाने वाला हूं। तो आपको जबरदस्त मेहनत करना है हमारे साथ। और जो यहाँ पे मैं मॉडल पेपर लेके आया हूँ सेम टू सेम कक्षा 12वीं वालों का मॉडल पेपर आने वाला है। यह नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं पढ़ा रहा हूँ। जी हाँ, जो आपका नया सिलेबस है उसे के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे मॉडल पेपर लेके आया हूँ। यह आपके अभ्यास के लिए है। और इसका पीडीएफ जो है आप जाके डाउनलोड कर लीजिए। कहाँ से? एसकेएम स्टडी टेलीग्राम से। एसकेएम स्टडी टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। किसका? टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है, जहां पे 35,000 ज्यादा बच्चे फ्री में नोट्स डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। अब आपकी बारी है और आप भी जाइए फ्री में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहां पे फ्री में नोट्स आपको पूरे वीडियोस की मिल जाएंगी। तो चलिए देखते हैं। आपका 70 नंबर का आपका पेपर रहने वाला। जी हाँ, आपको जो 70 नंबर का क्या रहेगा, 12th बायोलॉजी का पेपर रहेगा। और जो यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं वो बिल्कुल इस वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि ये नए सिलेबस पर आधारित ही मॉडल पेपर मैंने बताया है। अदर आप स्टेट्स के बच्चे हैं, यदि आप राजस्थान के हैं, सीजी के हैं, एमपी के, तब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि एनसीईआरटी पैटर्न पर ये पूरा वीडियो है। तो ये आपके 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय दिए जाएंगे। कितने घंटे का समय दिया जाएगा? 3 घंटे 15 मिनट का आपको बोर्ड परीक्षा में टाइम दिया जाएगा कि आप 3 घंटे 15 मिनट के अंदर अपने प्रश्नों को क्या करिए, सॉल्व कीजिए। निर्देश दिए रहेंगे कि आपको 15 मिनट जो है वो प्रश्न पत्र को हम पढ़ने के लिए क्या निर्धारित करें कि आप पहले 15 मिनट तक अपने प्रश्न पत्र को पढ़िए, उसके बाद उसका अच्छा सा आंसर दीजिए। सभी प्रश्न करना आपको अनिवार्य रहेगा और आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की जो पुष्टि है वो नामांकित रेखा चित्रों द्वारा करना है। इसका मतलब ये है कि देखिएगा, जैसे मान लीजिए दे दिया मानव जनन तंत्र। अब मानव जनन तंत्र में 2 प्रकार से प्रश्न देगा, या फिर नर जनन तंत्र का देगा या फिर मादा जनन तंत्र का देगा। तो यदि नर जनन तंत्र का दिया या फिर मादा जनन तंत्र का दिया तो इनका चित्र बनाकर उल्लेख करना है। कि क्या बना के करना है? चित्र बनाकर उल्लेख करना है। क्योंकि जब आप चित्र बना के उल्लेख करते हैं तो कभी भी एग्जामिनर आपका नंबर नहीं कट करता, बल्कि चित्र पर आपको अच्छा नंबर मिलता है। इसलिए कोशिश करें कि बायोलॉजी में आप चित्र बनाकर ही अपने उत्तर की पुष्टि करें, यानी कि उनका उत्तर लिखे। किसके द्वारा? चित्र को बनाकर। क्लियर है? अगला यहाँ पे पॉइंट है चौथा, सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित है। यानी कि जो जितने अंक का प्रश्न रहेगा, 1 अंक का है, 2 अंक का है, 3 अंक का है, ठीक है, और आपका 5 अंक का है, तो उनके सारे जो नंबर रहेंगे उनके सामने दिए रहेंगे। केवल आपको क्या करना है, अच्छा सा उत्तर देना है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। ये आपका न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे मॉडल पेपर मैं लेके आया हूँ, इसलिए आप इसको पूरा तैयार करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं, क्योंकि आपको 2023 में जो आपका ये 70 में 70 का प्रॉमिस मैंने किया, ये बिल्कुल आपका पूरा का पूरा करवाऊंगा।
तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। क है यहाँ पर, स्त्री में अंतरोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है। जब स्त्री में अंतरोपण होता है तो उस समय भ्रूण किस अवस्था में होता है। 1 नंबर आपको मिलेगा, मोरूला अवस्था में होता है, ब्लास्टूला अवस्था में होता है, या गैस्टूला अवस्था में होता है, या फिर न्यूरूला अवस्था में होता है। तो स्त्री में अंतरोपण के समय भ्रूण जो होता है वो किस अवस्था में होता है। राइट आंसर आपको कमेंट में छाप देना है। जी हाँ, आप लोग को कमेंट में राइट आंसर इसका छाप देना है, क्योंकि अब आपके पास ज्यादा 90 दिन बचे हुए हैं, क्योंकि नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी मान लीजिए कट कर देंगे तो 3 ही महीने आप समझ लीजिए, और इन्हीं 3 महीनों के बाद आपका बोर्ड परीक्षा होगा। इसलिए आपको तैयारी जबरदस्त करनी होगी हमारे साथ। अगला आप एक वाला प्रश्न है, मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है। जो मानव होता है, मनुष्य या फिर मानव। अब मानव में जैसे आपका कोई पुरुष होगा, पुरुष है, और क्या आपका महिला है, महिला है। पुरुष और महिला आपस में निषेचन की क्रिया करते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं संबंध बनाते हैं, तो उनके द्वारा क्या होता है, संतान की उत्पत्ति होती है। तो जब संतान की उत्पत्ति होती है तो संतान या तो क्या होगा, या तो लड़का होगा, क्या होगा, लड़का होगा, या फिर भाई साहब क्या होगी, लड़की होगी। तो जरा बताइए, वो जो संतान पैदा होगा वो लड़का या फिर लड़की कब होगी। ठीक है ना, यदि मान लीजिए आपके घर में कोई बेबी पैदा हुई है तो वो लड़का और लड़की कब होगी। तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जो पुरुष है, जो मेल है और जो फीमेल है, इसमें से कौन सा गुणसूत्र उसके साथ पार्टिसिपेट कर रहा है। क्योंकि फीमेल में XX पाया जाता है और मेल में X और Y पाया जाता है। क्या पाया जाता है, X और Y पाया जाता है। जब XX आपस में मिलेंगे, जब XX आपस में मिलेंगे तो जो बेबी होगी वो आपका लड़की होगी। क्या होगी, लड़की पैदा होगी, यानी जो संतान होगी क्या होगी, लड़की होगी। लेकिन जब ये X और Y मिलेगा, जब X और Y मिलेगा तो वो क्या होगा, आपका लड़का होगा। क्या होगा, लड़का होगा। तो कुल मिला के यहाँ पे Y पर डिपेंड कर रहा है। यदि ये Y मिल रहा है, यदि ये Y X के साथ जुड़ रहा है तो लड़का पैदा हो रहा है। यदि ये Y जुड़ ही नहीं रहा है तो लड़की पैदा हो रही। तो भाई साहब बताइए, जरा बताइए, तो इसमें Y किस में पाया जा रहा है। ये जो Y है यहाँ पे किस में पाया जा रहा है, पुरुष में पाया जा रहा है। किस में पाया जाता है, पुरुष में पाया जा रहा है। जब ये पुरुष में पाया जा रहा है तो लिंग निर्धारण कौन करेगा, महिला करेगी या फिर आप कह सकते हैं पुरुष करेगा। तो लिंग निर्धारण कौन करेगा, तो आपको पता होना चाहिए। जब ये Y आपके मनुष्य में पाया जाता है, यानी पुरुष में पाया जाता है, यानी कि पिता के लिंग गुणसूत्र से ही संतान का लिंग निर्धारण होता है। तो याद रखना, यदि कोई भी बेबी लड़का पैदा हो रही, लड़की पैदा हो रही है, तो इस बात पर डिपेंड करता है कि जो पिता है उसका कौन सा गुणसूत्र उसकी मां के साथ संयुक्त हो रहा है। ठीक है ना। एक चीज और याद रखना, इंपॉर्टेंट वाली बात, हमेशा और हमेशा लड़कों में और लड़कियों में, लड़कों में XY गुणसूत्र पाया जाता है और लड़कियों में यानी कि मादा में XX गुणसूत्र पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे वाला, निभाग पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है निभाग, परागकण में, बीजांड में, या फिर भ्रूणपोष में, या फिर उपयुक्त में से सभी। तो भाई साहब निभाग जो पाया जाता है वो आपके बीजांड में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, बीजांड में। अब ये कहाँ से प्रश्न उठा है, तो ये आपका जो चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 क्या है, पुष्पी पादपों में लैंगिक। और जब आप पढ़ेंगे पुष्प की संरचना तो वहां से ये प्रश्न उठा हुआ है। तो सारे चीजों को आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे रिलेट करके समझा रहे हैं। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे ये दोनों प्रश्न कहाँ से उठे हैं, ये दोनों प्रश्न आपके चैप्टर नंबर 3। अब भाई साहब चैप्टर नंबर 3 क्या है, लाड लो मेरे। हाँ, तो चैप्टर नंबर 3 है आपका मानव जनन, बोले तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कहीं ना कहीं चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 और अधिकतर चैप्टर नंबर 5 और 6 से ज्यादातर ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं। यदि आप चैप्टर नंबर 3 और 2 तैयार कर लेते हैं तो ये समझ लीजिए कि 50% ऑब्जेक्टिव यहाँ से आपको क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे देखने के लिए।
अब देखिए ये आपका चैप्टर नंबर 8 से शुरू हुआ है। क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग कहाँ पे होता है भाई साहब? चिकित्सा के क्षेत्र में होता है, कृषि के क्षेत्र में होता है, या फिर इन दोनों में होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर आप लोग छाप दीजिए, 1 नंबर आपको मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में आपको छाप देना है इसका आंसर। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ यार वीडियोस को शेयर कर दीजिए, शेयर कर देना है, क्योंकि आपको इस बार 70 में 70 12th बायोलॉजी में स्कोर करवाना है और आपको हमारे साथ क्या करना होगा? मेहनत करना होगा जबरदस्त तरीके से, ठीक है ना? अगर आप आज मेहनत कर लेंगे, ये बचे हुए 90 दिन में मेहनत कर लेंगे, तो ये समझ लीजिए कि आप 70 में 70 बिल्कुल लेके आएंगे। जो आज आप पढ़े रहेंगे वही आपके बोर्ड परीक्षा में काम आने वाला है। मैं गजब गजब की क्लासेस ले आने वाला हूं ताकि आप उसको अच्छे से पढ़ के मेमोराइज करके आप जाके वहां पे उसका अच्छा आंसर देकर आए। चलिए दूसरा यहाँ पे प्रश्न है। अब दूसरा अब आपका निश्चित उत्तरीय प्रश्न है, या फिर इसको कह सकते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 1-1 नंबर का आएगा। तो क वाला प्रश्न है यहाँ पे, एक आवृत बीजी पुष्प के उन अंगों का नाम लिखिए जहां से नर एवं मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है। तो एक आवृत बीजी पुष्प के उन अंगों का नाम लिखना है जहां पे नर और मादा युग्मकोद्भिद का क्या होता है? विकास होता है। ख वाला यहाँ पे प्रश्न है, उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ देता है, यानी कि डीएनए अणु को खंडों में तोड़ने या फिर काटने का काम किस एंजाइम द्वारा किया जाता है? उस एंजाइम का यहाँ पे आपको क्या करना है? नाम लिखना है। ग वाला प्रश्न है, उन कोशिकाओं का नाम लिखो जो विकसित हो रहे शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है। अगला घ वाला प्रश्न है, वर्णांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता है? भाई साहब इसलिए नहीं बनाया जाता क्योंकि वह एक से अधिक रंगों में विभेद उत्पन्न नहीं कर पाता, इसलिए उसको रेलवे का ड्राइवर नहीं बनाया जाता। तो एक से अधिक रंगों में विभेद उत्पन्न नहीं कर पाता है, इसलिए उसको रेलवे का ड्राइवर नहीं बनाया जाता है। अगला यहाँ पे अंगा वाला प्रश्न है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या बताइए। अब यहाँ पे आपके 3-3 नंबर वाले प्रश्न है। जी हाँ, 3-3 नंबर वाले प्रश्न जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, और इसको आपको कहते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। जी हाँ, क्या है? लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपका टाइप 1 है, और टाइप 3 आपका टाइप सेकंड जो रहेगा वो 3 नंबर का रहेगा। वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। और मैंने इसको बताया भी था कि ये चित्र वाला प्रश्न भाई साहब आपके बोर्ड परीक्षा में जरूर आएगा 2023 में, इसलिए आप इसको तैयार कर लीजिए। वंशागृति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने दिया था? इसके बारे में यहाँ पे आपको समझाना है। साथ ही साथ यहाँ पे है गवाला, आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है, तो आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया को आप कैसे स्पष्ट करेंगे? तो यह सहजीविता को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? सहजीविता को दर्शाता है। डीएनए तथा आरएनए में कौन सी शर्करा होती है? भाई साहब डीएनए में होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और इसमें होता है, मतलब इसका पूरा नाम क्या? राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इसमें कौन सी शर्करा पाई जाती है इसको बताना है। विसंक्रमण पर टिप्पणी कीजिए, 2 नंबर आपको बोर्ड के द्वारा मिलेगा। अब यहाँ पे चौथा वाला प्रश्न है आपके लघु उत्तरीय टाइप सेकंड वाला प्रश्न, जो कि 3 नंबर का आपको आता है। मैंने कल ही आपको समझाया था इसके बारे में। एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए प्रभाविता नियम का क्या कीजिए? उल्लेख कीजिए, 3 नंबर आपको मिलेगा। उपर्युक्त चित्र की सहायता से मानव में मादा जनन तंत्र का वर्णन कीजिए, 3 नंबर आपको मिलेगा। देखिए यही मैंने बताया था ना कि प्रजनन तंत्र, मादा प्रजनन तंत्र या फिर नर प्रजनन तंत्र या फिर जनन तंत्र, यानी कि मानव जनन तंत्र के बारे में जरूर प्रश्न बोलता है, पूछता है। तो वहां पे देखिए यहां से यहां पे उन्होंने प्रश्न जरूर बना दिया। गवाला प्रश्न यहाँ पे, सहजन्मजात और उपार्जित प्रतिरक्षा पर विभेद उत्पन्न करना है। सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा पर आपको विभेद उत्पन्न करना है। यानी दोनों में क्या लिखना है? आपको अंतर स्पष्ट करना है। इसका क्या मतलब है? आपका अंतर स्पष्ट करना है। एंटीबायोटिक पर आपको क्या करना है? टिप्पणी लिखना है। क्या लिखना है आपको? टिप्पणी आपको लिखना है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो आपके अंतर वाले प्रश्न हैं इसको भी आपको तैयार करना है। देखिए जैसे सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा,
सहज जन्मजात और उपार्जित प्रतिरक्षा के बारे में उन्होंने प्रश्न यहाँ पे पूछा है। ठीक है ना, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको पूरा पूरा बताते चलूंगा, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। फिर यहाँ पे टिप्पणी बोला था, यहाँ पे घ वाला प्रश्न है, एंटीबायोटिक पर टिप्पणी लिखिए, 3 नंबर आपको मिलेगा। उसके बाद आपका लघुत्तरी प्रश्न आएगा। लघुत्तरी प्रश्न आपके 5 नंबर के यहाँ पे देख सकते हैं, क्या है यहाँ पे पीसीआर, सॉरी ये 3 नंबर का है। पीसीआर पर टिप्पणी कीजिए और प्रतिबंध एंजाइम क्या होता है। फिर ख यहाँ पे अंतर स्पष्ट करना है, विदलन और समसूत्री विभाजन, प्रभाविता और अप्रभाविता। फिर ग यहाँ पे हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर केवल महिलाओं को दोष दिया जाता है, ऐसा क्यों? आप और ये क्या सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि जो गुणसूत्र होता है वो हमेशा और हमेशा नर का ही पार्टिसिपेट करता है, मेन नर का ही होता है, लेकिन दोष किसको दिया जाता है? महिलाओं को दिया जाता है। भाई महिलाएं इसमें क्या गलती करेंगी, क्योंकि उसमें तो यक्स यक्सीन है, वो कुछ नहीं कर सकती। और जब तक नर अपना वाई नहीं देगा तब तक बच्चा लड़का पैदा नहीं होगा। ठीक है, अगला यहाँ पे घ वाला प्रश्न है, जीवाणु की लिप्य तरण क्रिया को समझाइए, आपको 3 नंबर का ये प्रश्न है। अगला यहाँ पे मलेरिया परजीवी की जीवन चक्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए, आपको 3 नंबर आपको मिलेगा। फिर ख यहाँ पे उस संवर्धन में जहां ई कोलाई वृद्धि कर रहा है, लैक्टोज डालने पर लैक ओपेरॉन उत्प्रेरित करता है, तब किसी संवर्धन में लैक्टोज डालने पर लैक ओपेरॉन कार्य करना बंद कर देता है, ऐसा क्यों? आपको स्पष्ट करना है। यह आपका 3 नंबर का क्या है प्रश्न है। उसके बाद गए यहाँ पे मांसाहारी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए कि मांसाहारी क्या होते हैं, आपको इसको पूरा पूरा बताना है। उसके बाद यहाँ पे घ है, क्या सूप केंद्र की कोशिकाओं में प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस मिलते हैं, स्पष्ट कीजिए, आपको 3 नंबर का ये क्या आपका प्रश्न है। फिर यहाँ पे सातवां प्रश्न है, मनुष्य में नर जनतंत्र का वर्णन कीजिए और इसमें शुक्राणु कहाँ संचित रहते हैं, 5 नंबर का है। अब देखिए ये जो नर जनन तंत्र है, ये नर जनन तंत्र है, यहाँ पर शुक्राणु का प्रश्न बना हुआ है, तो आपको मानव जनन तंत्र नर और मादा दोनों को अच्छी तरीके से तैयार करना है, क्योंकि यहाँ से आपको कम से कम 15 नंबर के प्रश्न देखने को मिल जाते हैं, 7 से 15 नंबर तक यहाँ से प्रश्न बनते हैं। उसके बाद प्रश्न यहाँ पे 8वां, पादप प्रजनन क्या है, रोग प्रतिरोधकता तथा उन्नत खाद्य गुणवत्ता के लिए पादप प्रजनन की विधियों का वर्णन कीजिए, 5 नंबर का है। अथवा में यहाँ पे अनुवांशिक कूट क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, 5 नंबर का है। अथवा यहाँ पे प्रश्न है, क्या प्रश्न है, 9वां है यहाँ पे प्रश्न है, बायोगैस क्या है, एक प्रारूपी बायोगैस संयंत्र का चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए, 5 नंबर मिलेगा। या फिर व्यसन से आप क्या समझते हैं, प्रमुख नशीले पदार्थों के नाम और उनके प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे मैंने 12th बायोलॉजी 2023 का मॉडल पेपर को बताया है और 100% गारंटी इसी प्रकार से आपका पेपर बनेगा, इसलिए आप इसको तैयार कर लीजिए और वीडियो क्या कर देंगे, लाइक कर देंगे, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ क्या करेंगे, शेयर कर देंगे। और इसका पीडीएफ जाके टेलीग्राम पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।